student, here is the third video of this chapter. Let's continue this chapter, that how the male gametes reach the female gametes. In sexual reproduction, it is necessary that male gametes should reach the female gametes since plants are fixed at one place. They need some outside help to carry the pollen grains from the another to stigma. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना कि ज़रूरी होता है कि मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तक पहुंच सके. तो प्लांट्स तो एक जगह फिक्स्ड होते हैं, तो उन्हें कुछ आउटसाइड हेल्प चाहिए होता है ताकि वो अपने पोलन ग्रेन को उनके एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचा सके. यूजुअली पोलन ग्रेन में एक टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जो उन्हें ड्राई अप होने से बचाता है. ये काफ़ी लाइट भी होते हैं, सो कैरीड हो जाते हैं विंड और वाटर के थ्रू. इंसेक्ट्स जो होते हैं फ्लावर में जो विजिट करने आते हैं वो उनके नेक्टर को ड्रॉबैक करके उनमें वापस ले जाती है. पोलन ग्रेन स्टिक हो जाता है उनकी बॉडी में. जहाँ जहाँ वो पोलन ग्रेन अपने साथ ले जाती है, जिस फ्लावर पे बैठती है वहाँ पे पॉलिनेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है. पोलन ग्रेन जो ट्रांसफर होती है फिर एंथर में स्टिग्मा से सेम फ्लावर में, इसी को सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है. ठीक है. और जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होती है अनदर में, जब स्टिग्मा के थ्रू, ठीक है, तो वो डिफरेंट प्लांट्स सेम काइंड में, तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है. अब फर्टिलाइजेशन, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचता है तो वो बड़ा आउट होकर के एक पोलन ट्यूब में बदल जाता है. ट्यूब एक्सटेंड होकर के स्टाइल के थ्रू इंटर हो जाता है ओव्यूल में. फिर पोलन ट्यूब में दो मेल गैमेट्स होते हैं, एक फ्यूज हो जाता है और दूसरा फीमेल गैमेट जो होता है वो जाइगोट, वो प्रोसेस को फ्यूजन करके मेल और गैमेल का फॉर्म बन के फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है. अब है फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी ग्रो करता है फ्रूट में, और पार्ट्स जैसे कि उस फ्लावर के पार्ट्स बनते हैं, पेटल, सेपल, स्टेमन और पिस्टिल, ये फॉल अप हो जाते हैं. फ्रूट एक्चुअली रेपेंट हो जाता है ओवरी में. सीड्स डेवलप करते हैं ओवरी से. फ्रूट कंसिस्ट करता है दो पार्ट्स, पेरिकार्प और सीड. ये पेरिकार्प डेवलप होकर के वॉल से ओवरी तक के 3 पार्ट्स होते हैं, एपिकार्प, आउटरमोस्ट और मेसोस्कार्प, द फ्लैशी पार्ट जिनको कहा जाता है. ये फ्रूट्स जैसे कि मैंगो, एप्पल एंड ऑरेंज आर फ्लैशी और जूसी होते हैं. कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे कि आलमंड्स और वॉलनट्स, ये काफ़ी हार्ड और ड्राई होते हैं. ये सीड्स के 3 पार्ट्स होते हैं, सीड कोट, कॉटिलेडन और एम्ब्रियो. सीड कोट हार्ड कवरिंग होता है जो सीड को प्रोटेक्ट करके रखता है. कॉटिलेडन स्टोर करता है फूड बेबी प्लांट के लिए. कुछ सीड्स में एक कॉटिलेडन होता है, वो उसको मोनोकोट सीड कहा जाता है, जिसके मेज, व्हीट और राइस एग्जाम्पल होते हैं मोनोकोट सीड्स के. कुछ सीड्स जिनमें 2 कॉटिलेडन होते हैं उनको डाइकोट सीड कहा जाता है, जैसे ग्राम, पी, पल्सेस एग्जाम्पल से डाइकोट सीड के. एम्ब्रियो जो होता है बेबी प्लांट का वो सीड के इनसाइड होता है, ये डेवलप करता है न्यू प्लांट को. एम्ब्रियो के पास 2 पार्ट्स होते हैं, प्लूमिल जो कि एक शूट होता है और एक जो रेडिकल होता है वो रूट होता है. सीड डिस्पर्सल कैसे होता है? कुछ मोस्ट प्लांट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं सॉइल से, वो मूव नहीं कर सकते एक जगह दूसरी जगह. तो सीड जो होते हैं प्लांट्स के वो एक ही जगह पर गिरते रहते हैं, तो में भी कंपटीशन हो जाता है स्पेस, सनलाइट और वाटर लाइक का. तो न्यू प्लांट्स फिर वहीं पे ग्रो करने शुरू कर देते हैं. तो सीड्स प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स के थ्रू, मस्ट स्प्रेड होते हैं वाइड एरियाज में ताकि वो अच्छे से उग सके. प्रोसेस जो होता है स्प्रेडिंग का सीड्स का, उन्हें डिस्पर्सल कहा जाता है. मोस्ट केसेस में क्या होता है ना कि नेचर जो होता है अरेंज करते हैं सर्टेन एजेंट्स और हेल्पर्स, इनके थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं, जैसे कि विंड, वाटर या एनिमल के थ्रू. डिस्पर्स कैसे होता है? विंड के थ्रू. देखिए सीड्स जो होते हैं ना वो डिस्पर्स होते हैं विंड के थ्रू. लाइट होती है वो, इसलिए ईजिली कैरी हो जाते हैं. कुछ सीड्स के हेड्स, विंग्स हेल्प करते हैं उन्हें फ्लाई डिस्टेंस प्लेसेस में लेके जाने के लिए, जैसे कि कॉटर, मादर, हिप्टेज एंड डेडली, ये सब डिस्पर्स होते हैं विंड के थ्रू. वाटर के थ्रू डिस्पर्सल होते हैं जैसे कि फ्रूट्स हो गए, सीड्स के, एक्वेटिक प्लांट्स, वाटर लिली, लोटस, कोकोनट फ्लोट होते हैं सरफेस के थ्रू. ठीक है, तो ये काफ़ी कोकोनट जो फाइब्रस कोट होता है जिन पे ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है. एनिमल्स के थ्रू जो डिस्पर्स होता है ना वो प्लांट्स जैसे कि जूसी फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं जो आधा खाए हुए रहते हैं प्लांट्स, तो फिर वो वहीं गिर जाता है. उसके बाद वो मंकी हो गए, उनको पिकअप कर लिए फ्रूट्स को, फिर जंप करके अदर ट्रीज में गए, वो सीड्स वहाँ लेकर के गए. इसी तरह उसका डिस्पर्सल हो जाता है. एक्सप्लोशन के थ्रू डिस्पर्सल कैसा होता है कि कुछ सीड्स को हम यहाँ फेंक देते हैं, फिर वो खुद ब खुद ग्रो करने लगते हैं. ठीक है, ऐसा ऐसे ही पी और एलिस फिंगर में होता है. सीड्स को जहाँ भी फेंको वो वहाँ ग्रो करने लगता है. जर्मिनेशन क्या होता है कि जब एक सीड सुटेबल कंडीशन में हो जाता है वो स्टार्ट करने लगता है ग्रोइंग. इस प्रोसेस को बोलते हैं सीड्स का सीडलिंग में कन्वर्ट होना यंग प्लांट में, जिसको जर्मिनेशन कहा जाता है. एक सीड्स को काफ़ी टाइम लगता है कंडीशंस में आने के ताकि वो जर्मिनेट हो सके. मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहिए उसको होता है एयर, वाटर और वार्मथ. अगर ये तीनों उनको सही मात्रा में मिल जाता है तो वो अच्छे से ग्रो करता है. रेडिकल जो होता है सीड्स का वो ग्रो करता है सॉइल से, फॉर्म करता है रूट. और प्लूमल जो होता है वो अपवर्ड की तरह लाइट से शूट की तरफ पहुंच जाता है.